घिनौनी नज़रें। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुमन का फ़ोन आया। निशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन सुमन बिल्कुल खामोश थी। जब निशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सुमन की सिसकियों की आवाज़ निशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। निशा बहुत घबरा गई और उसने सुमन से जोर देखकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब सुमन ने डरते डरते बताना शुरू किया, अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त न मानी तो वह उन फ़ोटो को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निशा ने सुमन से कहा, सुमन ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब सुमन ने घबराते हुए कहा, दीदी उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर उसे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सुमन रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब सुमन बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सुमन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सुमन चीखने लगी। तभी निशा ने सुमन से कहा, अरे सुमन तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर निशा ने फ़ोन कट कर दिया। सुमन ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। जब निशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निशा और सुमन दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और निशा की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। वह घर में बस अब उसके पापा और सुमन ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए सुमन ने सारी बातें अपनी दीदी भी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का सुमन के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि सुमन की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से सुमन की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं
और कुछ लड़कियां उससे डर जाती हैं और उनकी मांगें को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।